कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। कहानीकार माधवराव सप्रे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की बड़ी इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि वो अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वो तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वो मानो मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहां से वो निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सारे प्रयत्न निष्फल हुए और तब वो अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल फेंका। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास कहीं टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वो विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वो गिड़गिड़ा के बोली, महाराज, अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज, क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी टूटी है मेरी पोती ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वो एक नहीं मानती। बस यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे मुझे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा ये काम उनकी शक्ति के बाहर का है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची ना उठी। वो लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, हमसे ये टोकरी ना उठाई जाएगी। ये सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। क्या आप उसका भार जिंदगी भर उठा सकेंगे? आप खुद ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमत से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा की बात सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने पश्चाताप कर विधवा से क्षमा मांगी और उसे उसकी झोपड़ी वापस दे दी।